सभी में विराजित परमेश्वर को प्रणाम। विजय भैया ने बहुत अच्छी प्रस्तावना के साथ मुझे उठाया है। थोड़ा वो छेड़ भी रहे थे। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि जब लड़के लड़कों को छेड़ने लग जाए तो इससे ज्यादा और घोर कलयुग में समझता हूँ नहीं आ सकता। बहरहाल आपके लिए पढ़ता हूँ सर। न छेड़ यूं, न छेड़ यूं खतरे से ये खाली भी नहीं है, खाली भी नहीं है। न छेड़ यूं खतरे से ये खाली भी नहीं है, शायर से बड़ा कोई मवाली भी नहीं है। कमाल। देखिए अपन झरनेश्वर महादेव की छत्र छाया में है तो भोले बाबा के ऊपर शायरी। अरे वाह, क्या सुर क्या असुर दोनों पर एहसान किया करते हैं। क्या सुर क्या असुर, क्या सुर क्या असुर दोनों पर एहसान किया करते हैं। अनोखे देव हैं जो भस्म से स्नान किया करते हैं। सब देव तरसते हैं कि अमृत कलश का पान मिले, सब देव तरसते हैं कि अमृत कलश का पान मिले। अकेले शिव हैं जो विषपान किया करते हैं। दादू ने मुकर्रर कहा, फिर से पढ़ देता हूँ कि क्या सुर क्या असुर दोनों पर एहसान किया करते हैं। क्या सुर क्या असुर दोनों पर एहसान किया करते हैं। अनोखे देव हैं जो भस्म से स्नान किया करते हैं। सब देव तरसते हैं कि अमृत कलश का पान मिले, सब देव तरसते हैं कि अमृत कलश का पान मिले। अकेले शिव हैं जो विषपान किया करते हैं। कोई प्रोटोकॉल है क्या दादू? थोड़ी सी हिमाकत हो जाए कभी कुछ गुदगुदाने में तो। अभी थोड़ा सा हास्य में पढ़ना चाहूंगा, आपको गुदगुदाने की कोशिश करूंगा। कहां तक सफल होता हूं देखने वाली बात है। कोई त्रुटि हो तो अनुज समझ के क्षमा कर दीजिएगा। अभी मैं तैयार होके आ ही रहा था कि कुछ कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। एक तो आवारा कुत्तों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो नगर पालिका द्वारा इसके लिए एक मुहिम भी चलाई गई है, कुत्तों की नसबंदी। पर कुत्ते तो मुंह से काटते हैं। अच्छा, कुत्तों से याद आया, एक गांव में भंडारा था। बिल्कुल सच्चा और मजेदार वाकया आपको सुनाता हूँ। एक गांव में भंडारा था, तो आपको जानते ही हैं कि पहले रसोई खुले में बना करती थी, यहाँ भी बनी है अभी। तो एक भट्टी पे बड़ी सी कढ़ाई चढ़ी हुई थी जिसमें सब लोगों के लिए कड़ी बन रही थी, बेसन की कड़ी। कड़ी लगभग बन चुकी थी, एकदम गर्मा गर्म। खोलती हुई इतने में दो कुत्ते कहीं से लड़ते हुए आए, उस कड़ी में जा गिरा, फड़फड़ाया और तुरंत बाहर निकल के भाग भी गए। अब यह घटना समिति के 5 लोगों ने देखी। अब वो घबरा कि क्या करें, कड़ी तो खराब हो गई और इतनी देर में दोबारा कड़ी तो तैयार हो नहीं सकती। थोड़ी देर में पंगत लगने वाली है, लोग जीमने आने वाले हैं, तो क्या किया जाए? तो गांव के एक बड़े बूढ़े प्रतिष्ठित आदमी से पूछा गया, जैसे अपने नेहरू दादा है, कि दादा ऐसा ऐसा हो गया, क्या करें? तो दादा ने कहा कि देखो, ये अपने 5 लोगों के बीच की बात है। आप तो एक काम करो कि गंगाजल लाओ और कड़ी में छिड़को और परोसो, गंगाजल से तो सब शुद्ध हो जाता है। तो साहब गंगाजल लाया गया, कड़ी में छिड़का गया और जिमाना चालू किया गया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि लोगों को कड़ी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि उन्होंने दूसरी चीजें तो कम खाई और कड़ी ही कड़ी ज्यादा खाई, बार बार खाई, मांग मांग के खाई। दोने के दोने पी गए, दोने के दोने चाट गए। जब इतनी अधिक मात्रा में कड़ी खाई थी तो कड़ी खत्म होने लगी। तो जिस कढ़ाई में कड़ी बनी थी उसका तला आ गया, उसका पेंदा आ गया, तो उसमें काले काले 2 गट्टे दिखाई दिए। वो कुत्ते निशानी के रूप में छोड़ गए थे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि खुले में रसोई बने तो कड़ी नहीं खाने का। अच्छा, अभी पंगत का जिक्र हुआ। अरे आज तो खा गए और चाट भी गए, उसमें लज्जत भी थी। मैंने ही ज्यादा खाई है। अच्छा, अभी पंगत का जिक्र हुआ तो आप तो जानते हैं कि पहले पंगत का चलन था, बिठाकर आदर सत्कार पूर्वक जिमाया जाता था, जैसे अभी जिमाया। अब बफर सिस्टम आ गया, स्टोलें लगती है डोल दे। उस पर एक हास्य गन तैयार किया है, सुनेगा कि लज्जत भी थी पंगत में। लज्जत का मतलब होता है टेस्ट। लज्जत भी थी पंगत में, इज्जत भी बेशुमार थी। लज्जत भी थी पंगत में, इज्जत भी बेशुमार थी। एक और अरे बस बस क्या मान मनोहर। लज्जत भी थी पंगत में, इज्जत भी बेशुमार थी। एक और अरे बस बस क्या मान मनोहर थी।
अब इस स्टॉल से उस स्टॉल थाली लिए फिरते हैं, अब इस स्टॉल से उस स्टॉल थाली लिए फिरते हैं, जो भिखमंगे हाथ में प्याली लिए फिरते हैं। कमाल कमाल। अब इस स्टॉल से उस स्टॉल थाली लिए फिरते हैं, जो भिखमंगे हाथ में प्याली लिए फिरते हैं। पंगत से बफर का सफर कुछ यूं हमने तय किया, पंगत से बफर का सफर कुछ यूं हमने तय किया, पूरब को किया अस्त, पश्चिम को उदय किया। वाह, बैठकर खाने को हम अपमान मान बैठे, बैठकर खाने को हम अपमान मान बैठे और खड़े होकर चढ़ने को अपनी शान मान बैठे। खाना तो खैर खाना है, पेट में ही जाएगा, बस इतिहास हमारी मूर्खता बतलाएगा। कमाल। थोड़ा सा गरिष्ठ हो गया, माहौल को थोड़ा हल्का कर देते हैं। एक कविता, एक नज्म है, मैं समझता हूँ कि युवा साथी उससे जुड़ेंगे, और जो नहीं जुड़ेंगे उन्हें वृद्ध मान लिया जाएगा, और जो वृद्ध जुड़ जाएंगे उन्हें युवा मान लिया जाएगा। तो आप